नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित पूरी श्रृंखला 150 प्रश्नों की होने वाली है, जिसमें 50 प्रश्न हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में और आज 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरह से 100 प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। और अगले वाले वीडियो में मतलब ये 3 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, और तीसरा जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 51वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो इनमें से अब भीमबेटका के चित्रों को पहचानना है कि कौन से चित्र मिलते हैं भीमबेटका की गुफा में। तो इसमें सही विकल्प जो हो जाता है वो ए है। हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? इस छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं वो किस काल से संबंधित हैं? यहाँ से हमने सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं और ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं DSSB, KBS, NBS और चंडीगढ़ TGT PGT फाइन आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं वह, इस प्रश्न का भी विकल्प सही हो जाता है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से प्राचीन चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न, भारत में आशीर्वाद कार्लाइल ने शैल चित्रों की खोज किस समय की? तो आशीर्वाद कार्लाइल ने भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी 1867 से 1868 में, यानी कि सी विकल्प सही है इसका। ये की थी सब मिर्जापुर को लेकर, मिर्जापुर क्षेत्र में। यूपी में आता है ये। अगला प्रश्न, भारतीय शैल चित्रों की खोज कार्लाइल ने अल्तामिरा की खोज से कितने वर्ष पहले की? तो ये 12 वर्ष पहले की थी आशीर्वाद कार्लाइल ने भारत में शैल चित्रों की खोज 12 वर्ष पहले। बी विकल्प सही हो जाता है। काकवन, एंडरसन, मित्र और घोष जैसे अनुसंधानकर्ताओं ने भारत में कैसे चित्रों की खोज की थी? तो इन सभी ने शैल चित्रों की खोज की थी जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, लखोटियार किस राज्य में स्थित है? तो ये लखोटियार उत्तराखंड में स्थित है। अल्मोड़ा से ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित है। सुयाल नदी के किनारे स्थित है ये। आपको ये नदी याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में कि लखोटियार किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, लखोटियार से किस काल से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। तो इसका सही विकल्प ए हो जाता है, प्रागैतिहासिक चित्र। अगला प्रश्न है, लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली आदि चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे थूथन वाला जानवर, लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली, ये अधिकतर पूछ लिया जाता है।
ये चित्र कहाँ है? तो ये चित्र लुकड़ियार में मिलते हैं। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाथों में हाथ डालें नृत्य करते हुए लोग, यह शैल चित्र कहाँ से मिलता है? तो ये हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, यह चित्र लखुड़ियार से ही प्राप्त होता है। और लखुड़ियार कहाँ है? उत्तराखंड में। वो किस नदी के किनारे स्थित है? सुयाल नदी के किनारे। और अल्मोड़ा से कितनी दूरी पर स्थित है ये लखुड़ियार? 20 किलोमीटर दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखुड़ियार उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक? इसका पहला विकल्प सही हो जाता है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं हमने प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त शैल चित्रों का धरातल क्या है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो उनका धरातल ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टानों पर ये चित्र बनाए गए हैं। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त शैल चित्र किस काल के मानव से संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल के मानव से संबंधित है। इसका सी विकल्प सही हो जाता है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। बी ए विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका क्षेत्र में कितने शिलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, 500 शिलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज डॉक्टर वी ए बाकरकर द्वारा किस समय की गई थी? तो डॉक्टर वी ए बाकर के द्वारा इस गुफा की खोज की गई थी और जिसका समय था 1957 से 58, यानी कि हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। 1957-58 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप लोग पूरा वीडियो देखना। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? तो अभी बताया था, भीमबेटका की गुफा वी एस बावरकर ने की थी 1957-58। ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर पाषाण काल के चित्रों में शिकारियों को किस रंग से चित्रित किया गया था? देखिए, ये प्रश्न अभी आया था 4 मार्च 2024 का पीजीटी फाइन आर्ट का पेपर हुआ था DSSB का। उसमें ये प्रश्न आया था, शिकारियों को किस रंग से चित्रित किया गया उत्तर पाषाण काल के चित्रों में? तो इसका सही विकल्प इसमें से शिकारियों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है उत्तर पाषाण काल के चित्रों में। तो इसका सही विकल्प भी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पाषाण काल के चित्रों में नर्तकों के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो नर्तकों के लिए हरे रंग का प्रयोग किया गया है उत्तर पाषाण काल के चित्रों में। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल के चित्रों के विषय अधिक हैं? मध्य पाषाण काल के चित्रों के विषय अधिक हैं। अगला प्रश्न, किस युग के चित्रों का आकार छोटा हो गया और शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली? तो इसका विकल्प टी है, यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के चित्रों का
आकार छोटा हो गया और दृश्यों को प्रभुत्व मिली सिकाई के दृश्यों को। भीमबेटका के कलाकारों के पसंदीदा रंग कौन से थे? तो इनमें से सही विकल्प हमारा डी हो जाता है, सफ़ेद और लाल। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के कलाकार लाल रंग किस से बनाते थे? तो ये लाल रंग हेरमिच से बनाते थे। इसका सही विकल्प डी है, हेरमिच। भीमबेटका के कलाकार हरा रंग किस से बनाया करते थे? तो भीमबेटका के कलाकार हरा रंग बनाते थे कैल्सिडोनी पत्थर से। इसका सी विकल्प सही हो जाता है, कैल्सिडोनी पत्थर। अगला प्रश्न, भीमबेटका के कलाकार सफ़ेद रंग किस से बनाया करते थे? तो भीमबेटका के कलाकार सफ़ेद रंग को चूना पत्थर से बनाया करते थे। ये विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुहा चित्रों के रंगों ने किस तत्व के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके अभी तक अछूट रहे? देखिए, इसका सही विकल्प है सी, ऑक्साइड। ऑक्साइड गुफा चट्टानों के ऊपर मौजूद थे और उन्हीं के साथ रंगों ने प्रतिक्रिया करके खुद को स्थिर बनाया और अभी तक मौजूद हैं। इसका सही विकल्प सी है, ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस युग में शिकार के दृश्य बहुलता में बनाए गए? तो मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। इसका ए विकल्प सही है, मध्य पाषाण युग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चित्र उत्तराखंड की लखोटियार गुफा का है? तो कौन सा है इनमें से चित्र? शहद एकत्रित करते हुए, डी नृत्य का दृश्य, सी घायल सुअर का शिकार, डी ओझा। तो इनमें से सही विकल्प है बी नृत्य का दृश्य। ये चित्र लखोटियार की गुफा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रागैतिहासिक गुफा में चित्रों की 20 परतें मिली हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं? और ये कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफा में। आगे बढ़ते हैं। इन प्रागैतिहासिक चित्रों में हमें क्या जानने और समझने में सहायता मिलती है? तो हमें इन चित्रों से उस समय की तात्कालिक की संस्कृति और खान पान, दैनिक गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गुफा 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो वो है सी विकल्प, भीमबेटका। अगला प्रश्न, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। तो इनमें से भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र है बी भीमबेटका। आगे चलते हैं। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को दिया जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है बी वी.एस. वाकड़कर। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? तो भीमबेटका के चित्रों की अनुकृतियां कृपाल सिंह शेखावत ने की थी।
बी विकल्प सही है इसका, कृपाल सिंह शेखावत। भीमबेटका या चित्रों की अनुकृति तैयार की थी। तो भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफा विद्वान हैं? तो इसका सही विकल्प डी है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक गुफाएं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक है, इसका सही विकल्प डी हो जाता है, मेसोलिथिक। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही विकल्प भीमबेटका हो जाता है, सी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बनाए गए? तो ये दीवार और छतों पर बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में रहा करता था। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो इनमें से भीमबेटका के गुफा चित्र हैं सांप्रदायिक सौभाग्य, इसका सही विकल्प सी हो जाता है, सांप्रदायिक सभा। बुद्ध जातक कहानियाँ है नहीं है इसमें। भगवान शिव, ये भी चित्र नहीं मिलते। झरनों के चित्र नहीं मिलते, तो इसका सही विकल्प सी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है उदयगिरी, इसका ये विकल्प सही हो जाता है, उदयगिरी। प्रश्न है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में, यानी कि बी सी विकल्प सही हो जाता है, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में ये विद्वान हैं, स्थित हैं। 93वां प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के निकट हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के पास हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 60 किलोमीटर दूर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराने ज्ञात कलाकृति इनमें से कौन सी है? जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है, जिसका सही विकल्प सी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही विकल्प है बी, पंचमढ़ी। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, श्री वाकड़कर को भारत सरकार ने किस सन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो देखिए, इस प्रश्न पर भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया था 1975 में, सी विकल्प हमारा सही है इसका। 1975 में भारत सरकार ने श्री वाकड़कर को पद्मश्री से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफा की तुलना निम्न में से किस गुफा से की जाती है? तो पंचमढ़ी गुफा की तुलना बी विकल्प अल्तामीरा से की जाती है, इसका भी विकल्प सही है, इसकी तुलना पंचमढ़ी से की जाती है।
आगे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? तो भीमबेटका गुफा ओबेदुल्लागंज के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। हमारा डी विकल्प सही है इसका। आगे चलते हैं। भीमबेटका गुफा में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका गुफा में सबको पता है शैल चित्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक स्थल है, तो यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। हमारा सी विकल्प सही हो जाता है, ये 1861। तो ये थी हमारे इस वीडियो की 50 प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। को अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। देखिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप चाहते हैं इसी तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम लेकर आएँ, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।